हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, ये है हमारी आपके जीके की क्लास। इसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम थोड़े से कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट्स मंदिर। जो इम्पोर्टेंट्स मंदिर हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, टेम्पल हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अक्षरधाम मंदिर। हम बात कर रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की। तो आपको पता है अक्षरधाम जो मंदिर है ये देवता, ये स्वामी नारायण जो हैं उनको समर्पित है, ठीक है। स्वामी नारायण जो हैं इनको समर्पित है और ये है कहाँ? नई दिल्ली में ये स्थित है, पांडव। इसके संस्थापककर्ता या पुनः निर्माता कौन है? ये बीएपीएस इसके जो प्रमुख हैं वो हैं स्वामी महाराज। ये कब बनाया गया था? 6 नवंबर 2005 को ये मंदिर बनाया गया था। 6 नवंबर 2005। ये बड़ा भव्य मंदिर है। कभी कुछ लोग इसमें गए भी हों, कभी आप दिल्ली जाएं तो अक्षरधाम मंदिर जरूर घूम कर आए। ये इतना विशाल बना हुआ है और इतना सुंदर है, इतनी सुंदर कारीगरी इसमें की गई है कि देखते ही बड़ा अच्छा लगता है। तो हालांकि यहाँ कुछ भी ले जाना, फोटोग्राफी वगैरह कुछ भी यहाँ अलाउ नहीं है। यहाँ फोन वगैरह कुछ भी ले जाना, ना फोन ना कैमरा, कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ऐसे ही जाना होता है। परंतु ये बड़ा अच्छा मंदिर है, कभी होकर आइए आपको समय लगे तो। अब बात आते हैं श्री केदारनाथ मंदिर की। तो आपको पता है जो श्री केदारनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और ये है कहाँ? ये रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में ये स्थित है और उसके जो संस्थापक या पुनः निर्माता है ये आपको पता है पांडव वंश के जन्मेजय आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। ये आपको पता है ये साउथ में होते हैं और इसके जो महंत होते हैं इस मंदिर के, ये भी आदि शंकराचार्य जी के जो वंशज हैं उन्हीं को माना जाता है, ठीक है। और इसके निर्माण का समय क्या है? इसके निर्माण का समय है 8th सेंचुरी, 8वीं सदी में ये मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। चलिए अगला मंदिर हम देखते हैं। ये मंदिर है श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो जो सिद्धि विनायक मंदिर है आपको पता है ये भगवान गणेश को समर्पित मंदिर है और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धि विनायक। ये कहाँ है? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके संस्थापक या पुनः निर्माता लक्ष्मण बिठू और देवबाई पाटिल हैं। इन्होंने ये मंदिर बनवाया था और ये कब बनवाया गया था? ये मंदिर 1800, देखिए 1801 में ये मंदिर बनवाया गया, ठीक है। ये आज का मंदिर नहीं है, सन 1801 में ये मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं प्रेम मंदिर। ये भारत के प्रसिद्ध मंदिर इसमें है। तो देखिए जो प्रेम मंदिर है आपको पता है ये भी बड़ा भव्य बना हुआ है। किसको समर्पित है? ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को ये मंदिर समर्पित है। और ये है कहाँ? ये है वृंदावन मथुरा में, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। इसके संस्थापक या पुनः निर्माता जो हैं वो हैं जगत गुरु कृपालु जी महाराज, जो हैं इसके निर्माता हैं। और ये मंदिर वर्ष 2001 में बनवाया गया, ठीक है। 14 जनवरी 2001 को ये मंदिर बनवाया गया था। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रेम मंदिर गए होंगे, परंतु इस मंदिर में कभी रात में जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो रात का जो दृश्य है वो लाइटिंग वाला दृश्य है, वो बड़ा भव्य नजारा है। तो आप यहाँ जब भी विजिट करें तो ऐसे समय में विजिट करें कि यहाँ नाइट में जाया जाए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं गंगोत्री मंदिर। तो आपको ये नजर आ रहा है ये गंगोत्री मंदिर है, ठीक है। ये जो प्रमुख देवता ये देवी गंगा, गंगा माँ को समर्पित ये मंदिर है। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है ये। इसके संस्थापक जो है निर्माता ये हैं नेपाली जनरल थे अमर सिंह थापा। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, इसके निर्माता थे और ये बना था 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था। चलिए अगला हम देखते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है आपको पता है ये मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है। है कहाँ ये काशी विश्वनाथ? ये वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध और बड़ा पुराना मंदिर है, ठीक है। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं या पुनः निर्माता हैं ये थे मराठा शासक। मराठा शासकों ने इसे का पुनः निर्माण करवाया था। कौन थी मराठा शासक? ये थी इंदौर की अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। मराठा शासक इंदौर की अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने इस मंदिर को निर्माण करवाया था, इसका पुनः निर्माण करवाया था। वैसे ये निर्माण हुआ कब था? ये था 1780 में इसका निर्माण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न अगला देखते हैं पॉइंट। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर ये है जिसे हम रामेश्वरम मंदिर
कहते हैं। तो देखिए जो श्री रामेश्वरम मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। आपको पता है ये तमिलनाडु रामेश्वरम में स्थित है और इसके जो संस्थापक और पुनः निर्माता हैं ये है पांड्या राजवंश जो है उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, और इसके निर्माण का समय है 12वीं शताब्दी। देखिए ये मंदिर कितना पुराना है, 12वीं शताब्दी पुराना ये मंदिर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं चेन्न केशव मंदिर। ठीक है, तो इसके प्रमुख देवता कौन है? ये है भगवान विष्णु। स्थान क्या है? ये है बेलूर कर्नाटक में ये स्थित है। इसके संस्थापक या पुनः निर्माता कौन है? ये है राजा विष्णुवर्धन। और ये मंदिर कब बनाया गया था? ये मंदिर भी 12वीं सदी में बनाया गया था। देखिए ये मंदिर आप चित्र में देख रहे हैं फोटो में, तो ये है आपका चेन्नकेशव मंदिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ये सूर्य मंदिर है। आपको पता है ये देवता सूर्य देवता को ये समर्पित है मंदिर। और ये है कहाँ? ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उड़ीसा के कोणार्क में ये स्थित है। ठीक है, और देखिए संस्थापक या पुनः निर्माता कौन है इसके? ये है पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिंह देव प्रथम जो है, नरसिंह देव प्रथम जो पूर्वी गंगा राजवंश के हैं वो इसके गंगा राजवंश ये इसके निर्माता हैं। और ये बनाया कब गया था? ये बनाया गया था आपका 1238 से 1264 ईस्वी। ठीक है, 13वीं सदी में ये बनाया गया था। अगला देखते हैं हम बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, इसे ये विश्व विरासत स्थल है बृहदेश्वर मंदिर। ये मंदिर भी आपको पता है भगवान शिव को समर्पित है। ये जो मंदिर है तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इसके संस्थापक या पुनः निर्माता जो है वो चोल शासक हैं। और किसने प्रथम राजराज चोल ने ये बनवाया था। और ये कब बनवाया गया था? ये बहुत ही पुराना मंदिर है और ये है वर्ष ये 1003 से 1010 एडी में ये बनवाया गया था। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो चलिए ये हमने सभी मंदिर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे 10 इंपोर्टेंट मंदिर जो हैं वो दिए गए थे। तो 10 इंपोर्टेंट मंदिर को कवर करने के बाद अब हम क्या करते हैं कुछ इंपोर्टेंट इसमें क्या है ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। लगभग 25 क्वेश्चंस इसमें आपके हैं। तो इस क्लास को हम चलिए अब अपने क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा किस वर्ष में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक मंडली है? यानी कि आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है ये मदर टेरेसा द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये स्थापित किया गया था 1954 में, 1954 में। अगला प्रश्न है अर्गेलिंग गोम्पा भारतीय राज्य में पाया जाता है। ये किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? अर्गेलिंग गोम्पा। तो ये बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा पोवा मक्का। क्या बोलते हैं इसको? पोवा मेक्का। पोवा मेक्का राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पोवा मेक्का किस राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? तो देखिए जो पोवा मक्का है वो है आपका असम राज्य में और गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था? तो बात हो रही है श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम की और ये पारित किया गया था वर्ष 1955 में। देखिए इस क्लास में आपके कुछ इंपोर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, तो एक बार इनका रिवीजन आप जरूर करें। तो हमारा अगला प्रश्न है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय है ये आपका स्थित है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये स्थित। अगला प्रश्न हम देखते हैं जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बात हो रही है पालीताना मंदिर की। तो जो पालीताना मंदिर है ये आपका स्थित है गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे प्राचीन चर्च है। ये किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? ठीक है, तो क्राइस्ट चर्च की बात हो रही है तो क्राइस्ट चर्च स्थित है आपकी गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? कौन कौन से हैं? महाबोधि मंदिर, शिवनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, निधिवन मंदिर। आप सभी को पता है कि इसमें जो बौद्ध मंदिर है वो कौन सा है? महाबोधि मंदिर है। ठीक है, बाकी ये सभी सनातन मंदिर हैं। चलिए अगला प्रश्न है
मंदिर स्थापत्य की वह शैली जो लोकप्रिय हुई और उसे नागर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है कि ये मंदिरों की नागर शैली है, नागर शैली। ठीक है, ये जो नागर शैली है ये भारत के कौन से हिस्से में लोकप्रिय हुई थी? तो देखिए जो नागर शैली है वो भारत के उत्तरी हिस्से में यानी उत्तरी भारत में ये प्रसिद्ध हुई, और जो दक्षिण भारत है उसमें द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए जाते हैं, और उत्तरी भारत में आपके नागर शैली के मंदिर स्थापित हुए। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक हंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में करवाया गया था? ठीक है, तो बात हो रही है कंदरिया महादेव मंदिर की कि किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था, जबकि शासक का नाम था हंगदेव। ठीक है, तो देखिए जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसको बनवाया था चंदेल राजवंश के शासक हंगदेव ने। ये जो हंगदेव थे ये चंदेल राजवंश के शासक थे। ठीक है, और इन्होंने ये कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नव कलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नव कलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बात हो रही है नव कलेवर रथ यात्रा की। आपको पता है जब पुरी जगन्नाथ में जो यात्रा निकलती है वो कौन सी है? वो नव कलेवर रथ यात्रा के नाम से उसे हम जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, लाहौर में बादशाही मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बात हो रही है आपकी बादशाही मस्जिद की। इसका निर्माण करवाया था आपका औरंगजेब ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर, क्या नाम है? सोनी जी की नसिया मंदिर, ये किसको समर्पित है? देखिए सबसे पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये एक जैन मंदिर है। ठीक है, ये राजस्थान में है, अजमेर में स्थित है। ये एक जैन मंदिर है, इसका नाम है सोनी जी की नसिया मंदिर, और ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। ठीक है, भगवान ऋषभ देव। अगला प्रश्न है, केरल में ताली परंबा के पास उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता एक ध्वजवाहक की अनुपस्थिति है। ठीक है, तो वो मंदिर बताइए जो भगवान शिव का मंदिर है और जहां महिलाओं को रात के 8 बजे के बाद जाने की परमिशन मिलती है। तो ये बात हो रही है राज राजेश्वर मंदिर की। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव और पार्वती के मिलन का समय होता है, और उस समय जब महिलाएं उस मंदिर में जाती हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए ऐसी वहां के लोगों की मान्यता है, और इसलिए महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही यहाँ प्रवेश करने की अनुमति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में हमें कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं जो है प्राप्त हुई हैं? तो ये कार्ले की गुफाएं हैं, ये कार्ले गुफाएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हमें महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, स्मारकों के किस समूह में विट्ठल मंदिर है? इन्होंने पूछा है जो विट्ठल मंदिर है वो कौन से समूह में है? खजुराहो स्मारकों का समूह है, हम्पी में स्मारकों के समूह में है, पटाडकल्ली में स्मारकों का समूह है, या महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह? तो देखिए जो विट्ठल मंदिर है वो है आपका हम्पी के जो स्मारक हैं उनके समूह में स्थित ये मंदिर है। अगला प्रश्न है, सूफी फकीर शेख फरीदुद्दीन गजशंकर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये एक सूफी फकीर है, इनका कंप्लीट नाम है शेख फरीदुद्दीन गजशंकर, इनकी दरगाह स्थित है पाकपट्टन पाकिस्तान में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत का निर्माण माफ कीजिए किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो पल्लव वंश के शासकों ने जो निर्माण करवाया था वो इनमें से वो करवाया था कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। तो ये जो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है इसका निर्माण आपका पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो बात महाकालेश्वर मंदिर की हो रही है। आप सभी को पता है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? ये आपका उज्जैन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? बात हो रही है विरूपाक्ष मंदिर की, और विरूपाक्ष मंदिर विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर है भगवान शिव को समर्पित, ये भगवान शिव को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा मंदिर अपने कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी कामुक रचनाओं के लिए आपको पता है खजुराहो का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं? तो देखिए दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, आपको पता है मंदिर का जो शिखर होता है इसे मंदिर की चोटी कहते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है ये मंदिर का सबसे आंतरिक स्थान होता है, सबसे आंतरिक स्थल होता है। वेदिका है जो ऊपर की तरफ बनाई जाती है, और गोपुरम है जो दक्षिण में जो है मंदिरों का जो प्रवेश द्वार है, बड़ा जो द्वार है उसे क्या कहते हैं? उसे हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। तो पंचायतन शैली किससे संबंधित है? किसके निर्माण से ये संबंधित है? शहरों के, बांध के, किले के या मंदिर के? तो देखिए जो पंचायतन शैली है ये मंदिरों के निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली में मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस बाघ संरक्षित स्थल में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो बात कर रहे हैं सबरीमाला मंदिर की। आपको पता है सबरीमाला मंदिर चर्चा में भी रहा था। सबरीमाला मंदिर जो है ये स्थित है आपका पेरियार बाघ संरक्षित स्थल में। ठीक है, तो जो पेरियार आपका बाघ संरक्षित स्थल है उसमें आपका सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये हमारे मंदिरों से रिलेटेड थे। ये जो टॉपिक है हमारा मंदिर को लेकर था। इंपॉर्टेंट मंदिर जितने भी हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं। हमें पता है अभी भारत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो इसमें छूट गए हैं, परंतु हमने कुछ ही मंदिर इसमें लिए हैं। हालांकि 10 हमने थियोरेटिकल मंदिर लिए हैं और उसके अलावा लगभग 25 या 24 हमने ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑप्शन टाइप में कवर किए हैं। इसके अलावा भी हम मंदिर की एक क्लास और कवर कर देंगे, जो छूटे हुए जितने भी मंदिर हैं उनको हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव ये डाटा है, इसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी क्लास। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर जाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।